जैसे विधानसभा चुनाव चल रहा है और जिसमें हाशिम भाई चौथी मरतबा लड़ाई लड़ रहे हैं और इस टाइम नवाब मलिक विट्ठल वो अपना सुरेश पाटिल जैसे कैंडिडेट बीजेपी से 2 आए हैं, तो ये राजनीति में अबू हाशिम आजमी साहब का जितना मुमकिन है। कैसा है कि शाहिद भाई अभी आपने खुद ही कहा कि 2 लोग बीजेपी के आए हैं। ये 2 लोग क्यों आए हैं? एक आए हैं जनाब अबू हाशिम आजमी साहब का वोट काटने के लिए आए हैं, दूसरे आए हैं कि बीजेपी उनको सपोर्ट करके उनको आगे रेस में करे। लेकिन गोंडी की जनता को जो बाहर वाले आए हैं, नवाब मलिक साहब हो या कोई भी हो, अगर जो गोंडी की जनता को बेवकूफ समझ रहे तो गोंडी की जनता बेवकूफ नहीं है, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है जनता यहाँ की। और जनता ने अपनी होशियारी 3 मरतबा दिखाई है और इंशाल्लाह चौथी मरतबा भी दिखाएगी। जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को बड़ी ताकत से बड़े वोटों से जीत दिलाएगी। और देखिए, आप पहली मरतबा अबू हाशिम आजमी जीते थे तो कुछ ज्यादा वोटों से जीते, फिर सेकंड टाइम जीते तो और ज्यादा वोट से जीते, थर्ड टाइम जीते तो और ज्यादा वोट से जीते। इंशाल्लाह अब सबका रिकॉर्ड तोड़ के और ज्यादा वोट से जीतेंगे। आपकी ऐसा लगता है कि जीतना ही मुश्किल है? ऐसा आप लोगों को लगता है? आप लोग गली गली में जाइए और किसी व्यक्तिगत मतलब किसी पार्टी के व्यक्ति किसी नहीं पूछिए आप सवाल। आपको सवाल करना है तो किसी मतलब कि एक आम जनता से जाके पूछिए। आम जनता से जाके पूछिए कि 15 साल गोंडी का क्या हाल था। क्या 15 साल पहले गोंडी में पानी था? फर्स्ट ये इसलिए हम लोग पानी का नाम लेते ना, पानी एक ऐसी अहम जरूरत थी जो हमारी प्यास, हमारी भूख, हमारा स्कूल जाना, हमारा कॉलेज जाना, हमारा काम धाम, हर चीज पे हम उस चीज के लिए तरसे थे। पानी से आ जाइए, फिर बोलिए, पूछिए उनसे 15 साल क्या पहले रोड नंबर 1 से लेकर रोड नंबर 15 तक बना हुआ था? क्या 15 साल 5-5 माले 4-4 माले घर थे? एक घर था हमारे पास, एक घर में 10 बाई 15 बाई 14 फीट के घर में यहाँ के जो परिवार था, हम लोग खुद 2 भाई थे। मैं खुद अपने हमारे एक दोस्त हैं, हम लोग उसके घर पे चले जाते, कुछ दोस्त अहबाब हमारे रिश्तेदार आ जाते थे, हम लोग उनके घर पे जाके सोते थे। लेकिन आज माशाल्लाह जनाब अबू हाशिम आजमी साहब की देन है कि 3-3 4-4 माला घर बना के है। एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरी माँ रहती है, एक में किचन है, एक में मेरा बड़ा भाई रहता है। तो इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए? उनसे पूछिए 15 साल पहले क्या हॉस्पिटल यहाँ पे था? आज जहाँ पे आप लोग खड़े मौजूद हैं 500 पेशेंट देखे जाते हैं, 500 पेशेंट। डायलिसिस फ्री मशीन यहाँ पे लगी हुई है, जनाब अबू हाशिम आजमी की पैसों से लगी हुई है। आज उनसे जाके पूछिए कि 3-3 माले स्कूल थे यहाँ पे, क्या ATM कार्ड था यहाँ पे, क्या पेट्रोल पंप था यहाँ पे, क्या यहाँ पे फ्लाईओवर था, ब्रिज था? या आज से 15 साल पहले कितने एजुकेशन बच्चे थे, कितने एजुकेटेड लड़के थे? मैं देखता था ज्यादातर ड्रॉप लोग करते थे, 8वीं से लेकर 9वीं 10वीं तक ड्रॉप कर जाते थे। लेकिन आज देखना हर मोहल्ले में, हर घर में देखना, कोई भी बच्चा देखना 12 पास ही मिलेगा आपको। अगर वो किसी चीज की वजह से अगर वो ड्रॉप कर जाता होगा तो शायद अपनी गरीबी की वजह से, किसी और वजह से। गोंडी को नशे के नाम पे जो उछाला जाता है, नशा 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 बदनाम करते हैं। मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से ये बोलूंगा, अल्लाह ने इस जुबान दी है, ये टंक है ना, टंक, इस जुबान से ना जो गोंडी को बदनाम कर रहे हैं, मैं उनको ये भी बोल सकता हूँ कि तुम्हारी बहनें ना इस चीज का कारोबार करती है, तुम्हारी माएँ बेचती होंगी। ये मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ इस चीज के लिए। ये जुबान है, अल्लाह इस जुबान से मैं चाहूँ तो सच बोलूँ, चाहूँ तो झूठ बोलूँ। जब गोंडी में कोई मुद्दा नहीं मिला लोगों को ना, तो गोंडी को बदनाम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नशे का एक नाम दिया जा रहा है। क्या अनुशक्ति नगर में नशा नहीं है? आप जाइए पुलिस की क्राइम रिपोर्ट निकालिए, पुलिस क्राइम रिपोर्ट में आपको आ जाएगा कितना केसेस हुए वहाँ पे। आप गोंडी शिवाजी नगर की निकालिए, आप देना पुलिस स्टेशन की निकालिए, उनके डिवीजन में 2-2 आती है, 3-3 पुलिस स्टेशन आता है। और सबसे बड़ा हब जो है नशे का, जो हब है वो मालूम कहाँ पे? कॉलोनी में है, टाटा नगर कॉलोनी में, केना मार्केट में, चेंबर वो साइड है, गोंडी गांव वो साइड में, सबसे बड़ा, सबको मालूम है। और पूछिए ना कि इनके जो लोग, इनके रिलेटिव किसमें पकड़े गए थे। लेकिन मुझे पर्सनल अटैक नहीं करना, मैं इतना जानता हूँ पूरी मुंबई में नशा होता है, सबसे कम नशा अगर होता है तो गोंडी में। आप खुद देखना, जो मेरे को बार बार गब्बर आजमी बोलते हैं, मैंने उस टाइम पे बोला था जो नशा करते हुए दिखेगा मैं उसको मारूंगा। मैंने मारा, 5-5 FIR किया, मैंने खुद विटनेस बनाओ शाहिद भाई, मैं इस चीज के आप भी गवाह, बहुत सारे न्यूज वाले भाई, हमारे बंधु लोग, सभी लोग गवाह हैं। मैंने उन लोगों पर FIR करवाया, मैं उनका विटनेस बना। यहाँ पे विटनेस बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज राजनीति के अदर पार्टी के लोग जो आए हैं वो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, ये झूठा इल्जाम है। और गोंडी की जनता इंशाल्लाह ताला 20 तारीख को इनको इस चीज का जवाब देगी। तो आप ये मानते हैं कि ये नशे का जो बात हो रही है कि यहाँ गोंडी में नशा बढ़ रहा है, वो एक अफवाह है? गोंडी में नशा नहीं बढ़ा है। 15 साल में जो पहले तादाद थी नशे करने वालों की, आज के टाइम में वो तादाद कम हुई है या फिर उतनी है, या फिर आपके हिसाब से है ही नहीं? बहन, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, 15 साल पहले मैं उसी रोड नंबर 8 पे रहता था। किसी एक रिक्शे वाले को आप बोलते थे रोड नंबर 8 पे चलना है तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था। ये जग जाहिर है और इसके लिए मैं हल्फिया बता सकता हूँ
50 हजारों में विटनेस खड़ा कर सकता हूँ। पहले गटारी चलती थी, गटारी एक कच्ची दारू आती थी, दारू पी के लोग ना एकदम रोड पे लेटे हुए रहते थे, अपनी बीवियों को मारते थे, अपनी माओ को मारते थे, चरस और गांजा रोड खड़े खड़े लेके लोग ना कोरोना कोरोना पे पीते थे। गोंडी में हर चीज बहुत अच्छी सुधार आया है, बहुत अच्छा सुधार, और नशे के मामले में गोंडी बहुत बहुत बोले बहुत सुधार पे है। लेकिन सिर्फ गोंडी को इसलिए बदनाम कर रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप लोग खुद निकलिए ना, न्यूज वाले भाई निकलिए, हजारों की तादाद में रोड पे लोग चलते हैं। आप किसी से पूछे देखिए कोई नशे में दिखता है कि उनका मेडिकल टेस्ट करवाइए ना। मैं बोलता हूँ पूरी पार्टी के लोगों को बुलाइए, जो आज नवाब मलिक के साथ में घूम रहे हैं या बुलेट पाटिल के साथ में घूम रहे हैं या समाजवादी पार्टी के साथ में घूम रहे हैं, अचानक में आप लोग पकड़िए, सबका मेडिकल टेस्ट करवा दीजिए। ये जो बोल रहे 10 साल का बच्चा यहाँ पे करता है, या कौन सा 10 साल का बच्चा नशा करता है यार। यहाँ पे अच्छी अच्छी मस्जिदें हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, अच्छे अच्छे उलमा हैं, हाफिज़े कुरान लड़के निकल रहे हैं, बीओएमएस के डॉक्टर निकल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर निकल रहे हैं, आईपीएस निकल रहे हैं। ये क्यों नहीं बता रहे? ये गोंडी को जो बदनाम करे, जब इनकी बहन बेटी का जब ना रिश्ता नहीं आएगा ना, तब इनको मालूम पड़े। जैसे कि अभी एक खबर आई थी कि अब नवाब मलिक 300 रुपया, बुलेट पाटिल 250 रुपया देके आवाम ला रहे हैं, क्या हाशिम भाई भी ऐसे कर रहे हैं? मैं एक बात बोलता हूँ, जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था तो मैं बॉस को बोला कि मतलब कुछ लोगों को अपना और बुला लेते हैं, तो बोले मैं अकेला नॉमिनेशन फॉर्म भर दूंगा, लेकिन मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। ये अबू हाशिम आजमी की मोहब्बत में लोग आए थे। और आज भी देखिए ना, हम लोग क्या रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनों को काम में घर में खाना बना रही है। उन लोग बोलिए फात भाई हमको ना पूरे इलेक्शन में 2 से 3 मरतबा बुलाइए, हम आएंगे। अब मैं रोज रोज बुलाऊंगा तो जाहिर सी बात पैसा देने पड़ेंगे। और गोंडी की जनता ना पैसे से पैसा ले लेती है, लेकिन काम ना उसी करती है जो सच्चा आदमी है, जो हक पे रहता है, उसी का काम करेगा इंशाल्लाह। आने वाले टाइम पे मैं बताया ना कि गोंडी की जनता इस चीज का फैसला कर चुकी है, बाहर वाला कोई नहीं यहाँ पे चाहिए। समाजवादी पार्टी ने काम किया है और आजमाए हुए तो आजमाया नहीं जाता है। इंशाल्लाह वापस से जनाब अबू हाशिम आजमी साहब को क़यादत में ही वो लोग रहेंगे। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अबू हाशिम आजमी साहब जब कहीं 3 पर्दे की बात आती है, जब कहीं मस्जिद की मीनार पे बात आती है, जब कहीं 3 तलाक की बात आती है, समझ लो, जब कहीं किसी मस्जिद पे हमला होता है, किसी दरगाह पे हमला होता है, तो कोई भी आमदार एज अ मुस्लिम किसी की भी आप एक क्लिप नहीं दिखा सकते हो, किसी का पुस्ता हाल पूछने के लिए नहीं गए होंगे। जब फेक एनकाउंटर होता है यहाँ से लेकर हैदराबाद तक, 8 साल पहले मैं खुद अबू हाशिम आजमी साहब के साथ में गया था। उनके बहुत ही सगे एक बाप के जैसे थे शाहिद भाई, उनका इंतकाल हो गया था। कसम से उनके जनाजे की नमाज पढ़ के मुझे लगा शायद कैंसिल कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वहां मेरी कुछ माँ बहनें इंतजार कर रही हैदराबाद में। हैदराबाद गए, धरना मोर्चा किए, फेक इनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट निकलवाए, और इवन 15 लाख रुपए उस टाइम पे मुझे मालूम 15 लाख रुपए उनको मदद भी करके आए। क्या जरूरत तुमको हैदराबाद जाने के लिए? क्या जरूरत वहां पे उनको इलेक्शन लड़वाना है? लेकिन वो आदमी फिक्रमंद है, वो कौम का असल में हकीकत में वो कौम के फिक्रमंद होते हैं, कौम के लिए रहबर है, और उनकी रहनुमाई हर कोई चाहता है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि सभी लोग मिलके अबू हाशिम आजमी को हराने के प्लान में? आप WWF देखते होंगे और अच्छी अच्छी कुश्ती भी देखते होंगे। देखिए, जब कोई अच्छा पहलवान होता है ना, तो उससे हर कोई आता हाथ आजमाने के लिए, कि बोलते ना कि कभी हो सकता है कि मैं हरा दूं तो मेरा नाम हो जाएगा। तो लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बड़े पहलवान से लड़ने के लिए, कि शायद इनको उसमें मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी। लेकिन पहलवान तो पहलवान होता है, और वो पहलवान अभी भी सो नहीं रहा है, जाग रहा है और दौड़ रहा है। हम लोग खुद अबू हाशिम आजमी साहब जब चलते हैं ना तो थक जाते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं थकते हैं, क्योंकि उनका वो जज्बा, वो चीज़ अलग है। आपको फिर बता दो, अल्लाह की बहुत बड़ी उनके ऊपर रहमत है, बुजुर्गों की दुआ है, आलिमों उलमाओं की दुआ है, माओ हमारी माँ बहनों की, यहाँ की गोंडी की गरीब जनता की, हिंदुस्तान की गरीब आवाम की, उनके साथ दुआएं चलती है। फहद आजमी, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह एक सोशल मीडिया पे काफी चर्चा चल रही 2 से 3 दिनों की, आपने किसी को रिसेंटली धमकाया है, FIR दर्ज हुई या NC दर्ज हुई, जो भी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई FIR दर्ज नहीं हुई है और मैंने किसी को धमकी नहीं दिया हूँ। मेरे बारे में किसी ने कुछ टिप्पणी किया था, गब्बर आजमी, और मेरी पार्टी के ऊपर क्लैशन लगाता है, बार बार इल्ज़ाम लगाता है। तो मैंने उससे कहा था कि मुझ पे इल्ज़ाम मत लगाइए, ये बार बार जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ भुगतान भुगतना पड़ जाएगा। सिर्फ मैंने ये कि उसको कहा है, मैंने किसी को धमकी नहीं दिया, और धमकी देने लायक कोई नहीं था। धमकी नहीं देता भाई, जिस दिन करूंगा सामने आगे करूंगा। नाम फहद आजमी है और सबको मालूम, जग जाहिर है, मैं किसी को भी ऐसी कोई काम नहीं करूंगा जिससे किसी का दिल दुखे, और मैं उसी आदमी को बोलूंगा जो मेरे साथ गलत करेगा, मैं उसके साथ गलत करूंगा।